हेलो दोस्तों, ये आज मेरा पहला लेक्चर है और आज हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाने वाले हैं। ठीक है। और ये हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, रेलवे और ऑल वन डी एग्जाम के लिए है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न प्रश्न है। देखिए, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की दुगनी है। अगर तीनों का औसत 95 है तो आपको तीनों नंबर का मान बताना है कि वैल्यू क्या है उसकी। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पहली संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पहली संख्या को x मान लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहली संख्या जो है वो दूसरी की चौगुनी है। मतलब अगर पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या हमारा उसका 1/4 है। या तो आप उल्टा समझ लीजिए, अगर दूसरे नंबर को हम x मानते हैं तो वो पहले नंबर का कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है। तो पहला हमारा मान लीजिए पहली वाली संख्या x है, तो दूसरी हमें निकालनी है दूसरी संख्या की, तो वो हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x/4। ठीक है दोस्तों। और ठीक इसी प्रकार दिया हुआ है और तीसरी की तीन गुनी है। जो हमारा पहला नंबर है वो तीसरी की तीन गुनी है। इसका मतलब जो तीसरा नंबर है पहले का 1/3 है। तो आप तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरी संख्या हमारी क्या होगी। तीसरी संख्या x/3 हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका नंबर x के फॉर्म में आ गया। पहली हो गई हमारी x, तो दूसरी हो गई हमारी x/4 और तीसरी हो गई हमारी x/3। और आगे आपका दिया हुआ है यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है। क्या दिया हुआ है, औसत। तीनों संख्याओं का औसत आप कैसे निकालेंगे। देखिए, पहला हमारा जो था वो था x। ठीक है। दूसरी संख्या हमारी क्या थी, x/4। तीसरी संख्या हमारी क्या थी, x/3। ठीक है। अब इनका हम एवरेज निकालते हैं तो 3 नंबर है, तो 3 नंबर का नीचे n कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। और इसका औसत कितना दिया था, 95। आप दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, यहाँ गलती हो गई थी, ये है x/3। ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया 12। ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 3x। सॉरी फॉर इंटरप्शन ब्रो। ये हो जाएगा आपका, एलसीएम हम लिखेंगे 12। ठीक है। तो इधर आ गया आपका 4x, इधर आ गया आपका 3x, इधर आ गया, सॉरी, ये हो जाएगा 12x, इधर आपका हो जाएगा 3×4 4x। ठीक है। तो होल डिवाइड बाई हो गया ये 3 इक्वल टू 95। ठीक है। ये नीचे आपका आ जाएगा तो ये हो गया 12 3 15 4 19x। ये हो गया आपका 19x। ये 12 नीचे आएगा तो 12×3 = 36 इज इक्वल टू 95। ठीक है। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 95 × 36 डिवाइड बाई 90। तो 95 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो 19×5 = 95 होता है। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6×5 = 30, 30 की 0, 5 × 15, 15 × 3 = 18। x की वैल्यू आपकी आ गई 180। अब यहाँ से आप पहली संख्या की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरी भी निकाल सकते हैं, तीसरी की वैल्यू। क्यों, आपको x की वैल्यू पता हो गई। तो आप वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए।
तो पहला नंबर हमारा जो होता पहली संख्या पहली संख्या आपका x थी, तो x की वैल्यू कितनी थी 180। ओके, और दूसरी संख्या की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, ठीक है, ये था x/4। ओके, तो x की वैल्यू आपकी कितनी थी 180, तो 180/4, 4×4 = 16, 4×5 = 20। ओके, दूसरी संख्या की वैल्यू आपकी 45 आ गई। और तीसरी कितनी हो गई, तीसरी संख्या ये कितनी थी आपकी x/3। ओके, तो x की वैल्यू आपकी क्या थी 180, 180/3 = 60। ठीक है, ये आपकी तीनों वैल्यू आ गई। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप चेक करने का एक और मेथड दे सकते हैं। अगर चेक करेंगे, अगर 95 एवरेज आ गया तो जान लीजिए वैल्यू आपकी सही है। तो आप चेक कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो एवरेज आप कैसे निकालते हैं, औसत, औसत, ठीक है। तीनों नंबर हमारा क्या है, एक 80 है, एक 45 है, एक 60 है। 180, 45 + 60। ओके, तीन नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो अब इसका एवरेज करेंगे 18 से 240 और 285, 285/3, 7×3 = 9×3 = 27, 3×5 = 15। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका दिया था तीन संख्याओं का जो एवरेज दिया था 95 था। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं जो हमने सॉल्व किया है वो सही है या गलत। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या में से 7 कम हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न के अनुसार यदि अगर संख्या को हम x मान लें, ठीक है, मान लें संख्या अगर x है, अगर x है, ठीक है, तो x में हम कितना जोड़ा है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, संख्या हमारी कितनी है x है, उसमें कितना जोड़ा है 21 जोड़े हैं। ठीक है, तो x में हम कितना जोड़े 21। ठीक है, उसके बाद क्या देता है, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, हम किसी संख्या में अगर 21 जोड़ते हैं तो वह किसके बराबर हो जाता है, उस तिगुनी संख्या से 7 कम कर दीजिए तो वो पहले नंबर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे था x में कितना जोड़ रहे थे, किसी संख्या में 21 जोड़ रहे थे। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, मतलब पहला ये लाइन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, वह अपनी तिगुनी क्या है, तिगुनी संख्या। ठीक है, संख्या हमारी क्या थी x थी, तो तिगुनी कितना हो गया 3x। ठीक है, अब उससे क्या करा है, वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाए। कितना कम हो रहा है, तिगुनी संख्या में से 7 कम हो गया। बस ये हमारा इक्वेशन बन गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, संख्या की वैल्यू निकल जाएगी। इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर x था, इधर गया तो कितना आ गया 2x। ठीक है, इधर -7 था, इधर आ गया कितना हो गया +7, 21 + 7। ठीक है, या तो आप और सही से इसे लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो 3x - x। ठीक है, ये x इधर गया तो क्या हो गया -x, ये -7 इधर आया तो कितना हो गया +7, तो ये हमारा हो गया 2x। ये कितना हो गया 21 + 7 28।
ठीक है। तो यक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14। तो यक्स की वैल्यू हमारा ज्ञात हो गया 14। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए ये आज का मतलब इस प्रश्न का हल है। दोस्तों ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया गया है 1500 और 2000 के बीच वो कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य हो। ठीक है, मतलब नंबर कौन सा है, 1500 है और 2000 है। ठीक है, और वो पूछा है इन दोनों के बीच में वह कौन सी संख्या है जो 36 और 12 से विभाजित हो। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे इन दोनों नंबर का। ये जो 36 है और 102 है, इनका हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम निकालते हैं। छत्तीस एवं 102 का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम निकालते कैसे हैं इसे हम सीखते हैं पहले। ठीक है, ये 36 है, 102 है। पहला नंबर हम लोग लेंगे ऐसा जो दोनों को विभाज्य करे। ठीक है, 2 से करते हैं पहले, तो 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा ये 36, तो कितना आ जाएगा 18। और 2 से कितना डिवाइड होगा 102 को 51। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ दोस्तों ये 18 डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो पहले जो डिवाइड हो रहा है उसे कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 9, ये नहीं डिवाइड हुआ तो क्या आ गया 51, वह उतार देते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं 2 से डिवाइड है नहीं, अब 3 को चेक करते हैं, तो 3 से ये 9 डिवाइड है, 3 3 का 9, फिर 3 से 51 भी डिवाइड है, 17 तिया 51। ठीक है, तो 2 के बाद क्या है 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो क्या आ गया 1 हो गया। 17 डिवाइड है नहीं डिवाइड है। ठीक है, तो फिर इसे हम 17 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है इसका मल्टीप्लिकेशन गुणा जो होता है वो हमारा हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका लसन निकल गया हमारा। लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 2 गुणे 2 और क्या था 3 गुणे 3 और 17। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 3 9 और 17। ठीक है, 17 9 कितना होता है, 17 9 हो जाएगा आपका 153। ठीक है, अब उसको हम 4 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 15 चौका 60 है, 4 तिया 12, 612 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका लसा कितना हो गया 612। अब इसी में हमें क्या चेक करना था, अब 612 से हम देखेंगे इन दोनों के बीच में किसको डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम 2 तरीका दे सकते हैं, या तो 612 को हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दें, जो डिवाइड हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1632 दिया था, ये पहला तरीका है दोस्तों। ठीक है, 1632 डिवाइड बाई 612। ठीक है, दूसरा को चेक कर लें, 1734 डिवाइड बाई 612। तीसरा को चेक कर लें, 1836 डिवाइड बाई 612। और चौथा को चेक कर लें, 1944 डिवाइड बाई 612। ठीक है, अब इस नंबर में से जो डिवाइड हो जाएगा वह 36 और 102 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखने से लग रहा है इसमें विभाज्य करने में, डिवाइड करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो इस हिसाब से हम एक दूसरा तरीका चेक करते हैं। जो ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक आया, इसका गुणा जितना टाइम्स होगा वो आ जाएगा। तो पहले मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा हम देखते हैं। अब वो जो नंबर होगा वो 1500 और 2000 के बीच में होगा। पहला हम नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया 612 गुणे 1। ठीक है, तो कितना आया 612। तो क्या हमारा 612 15 और 2000 के बीच में, 1500 और 2000 के बीच में है, नहीं है। तो हमें पूछा क्या है 1500 और 2000 के बीच में। तो हम दूसरा नंबर चेक करते हैं।
612 गुणे 2, ठीक है, कितना हो गया? 1224, ठीक है। ये भी 1500 और 2000 के बीच में है? नहीं है, ठीक है। तो ना हमारा ये हुआ ना हमारा ये हुआ। हम फिर तीसरा नंबर चेक करते हैं, 612 गुणे 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 36 18, 1836, ठीक है। तो इसमें कहीं ऑप्शन में आपका 1836 दिख रहा है? ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये 1836 ऐसा नंबर है जो आपका 36 और 102 दोनों डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज का ये हमारा प्रश्न नंबर चौथा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, इसमें से बताना है कि वो 11 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये जो नंबर है 11 से डिवाइड हो जाए तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले हम 11 का गुणन निकालने के लिए या विभाज्य निकालने के लिए उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, ठीक है। तो 11 का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम देखते हैं। मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो, पता करने के लिए वो 11 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो एक नंबर ले लिए, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा एक नंबर है, 4,56,789, मान लीजिए हमारा नंबर है। अब हमें इसे पता करना है कि ये 11 का गुणक है कि नहीं है, ठीक है। 11 का गुणक है कि नहीं है, या ये भी चेक कर लें ये 11 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कि हम इसमें पहले अल्टरनेट नंबर 9 का जो अल्टरनेट है वो कौन सा होगा? अल्टरनेट मतलब एक के बाद, तो 9 है, एक के बाद कौन सा आया आपका? 7, तो 9 का अल्टरनेट कितना हो गया? 7। फिर इसका 7 का अल्टरनेट क्या हो गया? 5, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे का अल्टरनेट देखते हैं, यहाँ पे 8 है तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 6, और 6 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट का हम सम निकाल लेते हैं, मतलब जोड़ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ निकाल लेते हैं, 4 का अल्टरनेट कितना है? 6 + 8, तो ये हमारा हो गया 4 + 6 + 8, ठीक है। और दूसरा अल्टरनेट निकाल लेते हैं, वो क्या है? वो हो गया हमारा 579, 5 + 7 + 9, इसका जो निकालिए 6 4 10 8 18, ठीक है। तो ये 7 5 12 12 9 21, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था, अल्टरनेट सम का मतलब अल्टरनेट सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 11 से विभाज्य होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही था। अल्टरनेट सम हमने निकाल लिया, तो ये पहला नंबर, दो चीज यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, दो चीज चेक करते हैं, ठीक है। कंडीशन हमारी ये है, अल्टरनेट सम या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, या तो अल्टरनेट सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम क्या है, इसका सम 18 है और इसका सम 21 है, ठीक है। कंडीशन इनका डिफरेंस मतलब माइनस देखते हैं, ठीक है। तो 21 माइनस 18, ना 3 आ रहा है, ठीक है, ना तो यहाँ पे 0 आ रहा है ना तो हमारा 11 आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये 11 का गुणक नहीं है। अगर यही चीज मान लीजिए ये भी 18 है और ये भी 18 आ जाता, एक एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारा नंबर होता है, ठीक है, तो मान लीजिए एक नंबर हमारा और होता 4 5 6 7 8 6, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये 11 का गुणक है कि नहीं है, ठीक है। तो जो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी के बेसिस पे देखते हैं, अल्टरनेट नंबर, ठीक है दोस्तों।
अल्टरनेट नंबर का हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू 5 + 7 + 6, 6 4 10 8 18, ठीक है। 7 5 12 6 18, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 18 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 18 - 18 क्या आ गया, 0। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में क्या था, या तो उसका अल्टरनेट सम का डिफरेंस जो है 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए। यहाँ पे क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये 4 का गुणक है। तो आप चेक कर लेते हैं, ठीक है, 11 से ये 11 का गुणक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर था, चेक कर लेते हैं। 4 5 4 5 6 7 8 6, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं गुणक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 चौक 44, बचा 1, 316 उत्तर है, ठीक है। 11 एक नम 11, बचा 5, ठीक, फिर उतारे हम 7, 11 पच्चे 55, ठीक है, 2, बचा 8, 11 दूनी 22, बचा 6, 6 उतारे, 11 छक 66, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये सही है। यदि अल्टरनेट सम का डिफरेंस 0 या 11 आता है तो वो 11 से गुणक या विभाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपने आपके सामने हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें से हम अल्टरनेट निकाल लेते हैं पहले। 5 6 6 7, ठीक है, और इसका अल्टरनेट ये हो गया, देख लेते हैं। 9 + 8 + 2 इज इक्वल टू 7 + 6 + 6, ठीक है। 9 8 8 2 10 10 9 19, ठीक है। 6 6 12 12 7 19, मतलब इनका डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 0, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, 11 के लिए अगर अल्टरनेट सम का डिफरेंस 0 या 11 0 या 11 आता है तो वो उसका गुणक होता है, मतलब ये 0 आ गया है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हमारा सही है या गलत है, ठीक है। सेम चीज वही फॉलो करेंगे, अल्टरनेट का सम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेट हो गया, ठीक है। अब निकाल लीजिए। 4 + 7 + 5, 4 + 7 + 5, ठीक है। और उसका अल्टरनेट क्या था, 4 + 3 + 5, सॉरी, ठीक है। 7 4 11, 11 5 16, 4 3 7 5 12। क्या इसका डिफरेंस आपका 0 और 11 है, नहीं। तो इसका मतलब ये आपका 11 का गुणक नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक इसी प्रकार इसको हम चेक कर लेते हैं। अल्टरनेट का आप सम निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। 0 या 11 आता है तो वो उसका गुणक है 11 का, ठीक है। तो ये 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 1 + 1 + 4, 4 2 6 1 7, 4 2 6 7 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। 0 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी 11 का गुणक नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं रहा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लास्ट ऑप्शन डी देखते हैं, अल्टरनेट सम 6 7 6 8 में 5, ठीक है। देख लेते हैं, ये रहा 8 + 9 + 5 इज इक्वल टू 6 + 7 + 6, ठीक है। 9 8 17 5 22, ठीक है। 6 6 12 12 7 19। तो दोस्तों इसका भी डिफरेंस हमारा 3 आ रहा है, 0 और 11 नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमारा ये भी ऑप्शन गलत है।
तो इस चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही है।